जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये समय है एनसीसी के एग्जाम होने का। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट आप सभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए एक विशेष वीडियो मैं लाया हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीसी की क्लास है ये, सभी इसको ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और आगे भी कुछ क्लासेस और होंगी जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे और कैसे हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है और सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, और ताकि हमारी अच्छी रैंक आ सके। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि एनसीसी का पूरा नाम, क्योंकि ए सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहां है, यह सवाल भी आता है, बी में भी आता है कई बार। तो यह है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद है कि एनसीसी के एक प्लाटून में कितने कैडेट्स होते हैं। एक प्लाटून में एनसीसी के, आर्मी के नहीं पूछा है, एनसीसी के एक प्लाटून में 55 कैडेट्स होते हैं। ठीक है, अगला है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप एनसीसी से जुड़े हैं, एनसीसी में हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 में। और यहां पर केवल शुरुआत हुई थी एनसीसी के आर्मी विंग की। ठीक है, नेवल और एयरफोर्स की बाद में हुई थी, वो अभी अगला सवाल आएगा। ठीक है, एनसीसी के सी प्रमाण पत्र यानी कि सी सर्टिफिकेट धारकों को छूट मिलती है। किसमें मिलती है? लिखित परीक्षा में। और ये हर जगह नहीं मिलती, लिखित परीक्षा में अधिकतर जगह जो आर्मी से संबंधित है या फोर्स से संबंधित नौकरियां होती है, उनमें लिखित परीक्षा में छूट मिलती है। ठीक है, अगला है एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य। भाई एनसीसी का काम ही है समाज के साथ जुड़ना, समाज के कार्य करना, वॉलेंटियर के तौर पर करना, है ना, बिना पैसे के करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मतलब हर काम के लिए तुम्हें पैसे दें या कुछ वही। तो ये वॉलेंटियर के तौर पे तो क्या क्या होते हैं? रक्तदान। ठीक है, हमारे पास अभी ए सर्टिफिकेट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनसे तो हम रक्तदान करवा नहीं सकते, 18 साल से छोटे हैं सभी। वृक्षारोपण कर सकते हैं, जो कि हम करे भी हैं, पहले भी किए हैं, है ना। प्रौढ़ शिक्षा, आपदा राहत कार्य, आपदा राहत कार्य में भी इनको एनसीसी वाले कार्य करते हैं। ठीक है, और एक और कार्य हुआ था जो कि मेरे साथ हुआ था, मैं एनसीसी कैडेट रहा था, 2010 में था। तो 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वॉलेंटियर की जरूरत पड़ी, तो वॉलेंटियर के तौर पे एनसीसी से मांगे गए, जहां पर जाने का मुझे भी मौका मिला और मेरे सभी दोस्त लगभग उस समय के, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही था, दिल्ली में ही एनसीसी में था, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था जब, तो वहां भी जाने का, तो वहां पे भी हम वॉलेंटियर के तौर पे गए थे और वहां पे हमने कार्य किया था। ठीक है, सभी स्टेडियम्स में अधिकतर जो वॉलेंटियर थे वो एनसीसी के थे। तो इस तरह के भी होते हैं। ठीक है भाई, अगला है भाई कि एनसीसी में एयर और नेवल विंग, एयर और नेवल विंग की स्थापना कब कब हुई। ठीक है, आर्मी की तो हमने जान लिया कि 15 जुलाई 1948 में हुई है, लेकिन जो एयर था, एयर में है एयरफोर्स वाले, एयरफोर्स विंग की जो हुई थी 1950 में, और नेवी विंग की हुई थी 1952 में। ठीक है, 1950 एंड 1952 में। ठीक है, एनसीसी में 2 शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से होता है। ठीक है, जो 2 हथियार चलाने को दिए जाते हैं वहां पे, ठीक है, उनको सिखाया जाता है और उनकी प्रैक्टिस की जाती है। वे कौन से हैं? तो वो पहला है कि 0.303 यानी 303 इंच बोर राइफल, और दूसरा है 0.22 इंच बोर राइफल। ये 2 राइफल वहां पर चलाने को दिए जाते हैं। अक्सर आप कैंप में जाते हैं तो वहां पर फायरिंग जो करवाई जाती है वो इन्हीं राइफलों से करवाई जाती है। अगला है एनसीसी में पदोन्नति। ठीक है, कि कौन कौन सी रैंक होती है एनसीसी में, रैंक दिए जाते हैं ना, तो ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो रैंक में है लांस कारपोलर। ठीक है, दूसरा है कारपोलर, तीसरा है सार्जेंट,
चौथा है अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर या अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। ठीक है, हमारे जैसे कि हम ए सर्टिफिकेट वाले हैं तो हमारे यहाँ अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर तो है नहीं। ठीक है, तो सीनियर अंडर ऑफिसर जो होता है वो कॉलेज लेवल में जो सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहा होता है वो होता है। ठीक है भाई, अब आता है जी एलएमजी। एलएमजी क्या है? एक राइफल है। ठीक है, एलएमजी है, इसका फुल फॉर्म है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन। ठीक है, इसकी जो फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई, ठीक है, ट्रेंच की बाहर की लंबाई है 6 फीट। ठीक है, इसके बाद है एलएमजी की मैगजीन की क्षमता, यानी कि मैगजीन में हम कितने राउंड गोलियां डाल सकते हैं। गोली आती है तो कितनी होती है भाई? 30 राउंड। ठीक है, मैक्सिमम 30 राउंड गोलियां उसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद है कि .22 राइफल, जो 0.22 राइफल की कारगर रेंज। कारगर रेंज यानी कि जो अपने लक्ष्य तक सटीक निशाने पे निशाना लगा सकते हैं, तो वो है 25 गज। 25 गज तक एकदम सही तरीके से हम निशाना लगा सकते हैं, एकदम दुरुस्त जो शिस्त होगी वो होगा। अगला है 196 रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा, लिखित के पश्चात साक्षात्कार वह व्यक्ति परीक्षण करता है, तो वह है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी। समझ में आया? यानी कि अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई करेंगे, आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, ठीक है, सीडीएस में लिखित परीक्षा पास कर ली, तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है, यह जो व्यक्ति परीक्षण है वो होता है एसएसबी में। ठीक है, एसएसबी के कहां सेंटर है भाई? एक भोपाल में है, एक इलाहाबाद में है। ठीक है, अब तो प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज में, भोपाल में, बेंगलुरु में और देहरादून में भी एयरफोर्स का होता है। ठीक है भाई, आईएम में कहां पे? आईएम में इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पे है? ये देहरादून में। ठीक है, चलिए, और ये एसएसबी लेता है। उसके बाद है भाई 7.62 mm SLR राइफल की, नहीं पहले ये वाला है 5.56 mm इंसास राइफल की रेंज। इंसास राइफल की रेंज जो है वो है भाई 400 मीटर। 400 मीटर तक गोली अपने लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, इंसास राइफल में। इसके बाद है 7.62 mm SLR राइफल की फायरिंग तीव्र गति दर, यानी कि कितने समय में कितनी गोलियां फायर कर सकते हैं, किससे? एसएलआर से। तो भाई वो है 60 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम एसएलआर से 60 गोलियां चला सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इतनी स्पीड है इसकी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं आर्मी की जो गाड़ियां होती है, हम तो दिल्ली में हैं तो दिल्ली वालों को तो ज्यादा नजर आएंगी ये गाड़ियां, तो उन पे लिखा होता है या हाँ AHQ गाड़ियों पे होता है, या किसी ऑफिस के बाहर लिखा होता है। तो AHQ का मतलब पूरा नाम क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। आर्मी हेडक्वार्टर है इसका नाम। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? फील्ड क्राफ्ट के समय में कौन कौन सी बातें जो होती है ध्यान में रखनी होती है? पहला होता है आड़े, फिर चाले, फायरिंग एंड मूवमेंट और टारगेट को चिन्हित करना। ये सारी चीजें फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद है फील्ड सिग्नल। कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि फील्ड में अगर हो कहीं आप कहीं बीहड़ में कहीं भी ऐसे फंस गए तो उसके लिए सिग्नल देने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो हाथों का संकेत, हाथों द्वारा संकेत। दूसरा है शस्त्रों द्वारा संकेत। तीसरा है सीटी द्वारा संकेत। या हम वैसे भी अगर किसी को बताना हो कि भाई ये करो तो सीटी के माध्यम से कर सकते हैं, हाथों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बगैर हथियार वाली 2 चालें, जिसमें वे 2 चालें जिनमें बगैर हथियार के चला जाता है, तो वे कौन सी है? पहला है चीते की चाल, दूसरा है बंदर की चाल। ठीक है, इसको
बिना हथियार के ये चाले हैं। अगला है बारूदी सुरंगों को बिछाने की दो प्रमुख विधियां। अब बारूदी सुरंग जो बिछाते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पट्टी विधि, स्ट्रिप मेथड, ठीक है पहला। दूसरा है छिड़काव विधि, ठीक है, छिड़काव विधि, ये दो है। अगला है भारत के पहले एयर मार्शल कौन थे? भारत के पहले एयर मार्शल, एयर मार्शल कौन होता है भाई? इंडियन एयर फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, कौन थे? तो ये थे एयर मार्शल सर थॉमस आल्महार्ट, ठीक है। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है और सबसे पहले किसको दिया गया था? ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है परमवीर चक्र, ठीक है। और दूसरा जो सबसे पहले दिया गया था, सबसे पहले किसको मिला? तो वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, यानी कि वीर गति को प्राप्त करने के बाद, ठीक है। इसके बाद भारत की गुप्तचर संस्थाओं के नाम, यह सवाल पिछली बार ही आया था, ठीक है। तो गुप्तचर संस्थाएं कौन सी है? ठीक है, यानी कि जो जासूसी करती हैं, ठीक है। पहला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी RAW, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ध्यान रखना नाम फुल फॉर्म इसकी है RAW की। उसके बाद है इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब है IB, ठीक है। तीसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी CBI। तो कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो ये कहीं भी आपके लिए जरूरी है, और ये सब बड़े ध्यान से, ठीक है। एक बार अभी समझ लिए हो, एक बार वीडियो में आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी को मिल सके। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।